कि ज्ञान जो है वो ध्यान से श्रेष्ठ है। ज्ञान है अपने स्वरूप की पहचान कि मैं वो खुद खुदा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कोई भगवान नहीं। वो तत्व से गुरु हमको समझा देते हैं कि मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है, मतलब हमारे अंदर द्वैत नहीं है, अद्वैत वाली स्थिति हो जाती है, दूसरा भाव मिट जाता है। जैसे दृष्टांत अभी चल रहा था कि बिल्ली मर गई तो कुएं में, तो पहले उसको निकाल के बाहर फेंको, फिर उसका बहुत सारा पानी निकाल के बाहर फेंको, तब वो पानी पीने योग्य बनेगा। अब पानी तो निकाल निकाल के बाहर फेंकते गए गांव वाले, लेकिन बिल्ली निकाली नहीं, तो पानी तो खराब ही रहा ना, पीने योग्य तो नहीं रहा, बदबू तो उसमें रही। और जब आके देखा, मतलब पहले तो काम जो करना था वो तो किया ही नहीं, मरी हुई बिल्ली निकाली ही नहीं। तो हमारे दिल में भी द्वैत रूपी मरी हुई बिल्ली पड़ी है, जिसके कारण हमारे दिल में, दिमाग में, हमारे व्यवहार में, सब में गलन सड़न बदबू भरी रहती है। ना हमारे कर्म अच्छे, ना हमारे भाव अच्छे, ना व्यवहार अच्छा, उनसे सबसे हमको दुर्गंध आती है। और ज्ञानी के कर्म भाव स्वभाव सब अच्छे होते हैं, जिनसे सबको सुगंध आती है, मतलब पसंद आता है। सुगंध आना मतलब पसंद आना, और दुर्गंध आना मतलब नापसंद होना। दुर्गंध तो किसी को पसंद नहीं है। अभी कोई जानवर कहीं मरा पड़ा हो गया, क्या वहाँ खड़े होकर आप चाहोगे कि हम इसको बहुत अच्छे से सूंघे बार बार? लेकिन जहाँ अच्छे फूल होंगे सुंदर, वहाँ दिल करेगा वहाँ बैठे। देखो कितनी भीनी भीनी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बेला की कितनी अच्छी खुशबू है, तो गुलाब की कितनी अच्छी खुशबू है, तो गेंदा की, जो भी फूल हैं, तो वो सुगंध पसंद आती है। तो ज्ञानी का भाव, उसका स्वभाव, उसके कर्म, वो सबको पसंद आता है। लेकिन द्वैत होगा तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। द्वैत के कारण से हम कुछ ऐसा करेंगे जो किसी को पसंद नहीं आएगा, और हमारा मन भी उससे संतुष्ट नहीं होगा। दूसरे लोग तो चलो नापसंद करेंगे, लेकिन अपने को भी संतुष्टि नहीं मिलती है अगर आप द्वैत के कर्मों में पड़े रहते हो। तो दूसरा भाव हमको मिटाना है। तो ज्ञान जो है वो हमको ये बताता है कि मेरे सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, मतलब उस अद्वैत भाव में लाता है। ये नहीं कि हम अहंकारी बन जाएं। अपने को जीव मानेंगे तो हम अहंकारी बनेंगे, लेकिन अपने को तत्व से जानेंगे तो जो मैं हूँ सो तू है, दूसरा भी वही है, मेरे सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। कोई दूसरा होता है तब हम अहंकार करते हैं, लेकिन मेरे सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर मैं क्या अहंकार करूं? यदि हर एक पहले ही भगवान न होता तो अभी भी मुक्त ना होता। अगर आप पहले से भगवान नहीं होते तो आप अभी भी मुक्त हो नहीं सकते। आप पहले से ही ब्रह्म थे, पहले से ही आत्मा थे, पहले से ही भगवान का अंश थे, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी पहले से ही थे, तभी हम मुक्त हो पाए। लेकिन पहले से नहीं होते तो हम अभी भी मुक्त नहीं हो सकते थे। जैसे गधे से घोड़ा कोई नहीं कर सकेगा, पर जो पहले से ही घोड़ा है पर अपने को गधा समझकर बैठा है, उसे घोड़े का निश्चय आ सकता है। ब्रह्म तो पहले ही है, अभी बनेगा नहीं। जीव भाव का कारण तुम्हारी कमजोरी है। मन मजबूत आत्मज्ञानी का है, कैसे भी तूफान में डगमगाता नहीं है। अद्वैत का विचार ही दुर्बलता को दूर करता है। अगर कोई घोड़ा है और वो भूल गया कि मैं घोड़ा हूं, तो उसको याद दिला सकते हैं। लेकिन जो कोई गधा है पहले से ही, तो गधे को तो हम घोड़े में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम पहले से ही ब्रह्म हैं, लेकिन भूल गए, अपने को हम जीव मानने लगे। तो गुरु हमको हमारी पहचान कराता है, हमसे मुलाकात कराता है, हमें याद दिलाता है कि तुम कौन हो, ये जानो, अपने को जानो, अपने को पहचानो।
तो वो याद दिलाता है तो हमें याद आ जाता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। मैं ये देह, मैं ये जीव तो नहीं हूँ। मैंने ये देह इस जन्म में धारण की है। मेरा कोई नाम, कोई काम, मेरा सब है। मैं अपने को अलग मान चुका हूँ, लेकिन वास्तव में तो मैं उसी का रूप हूँ। तो हम पहले से ब्रह्म हैं, तभी हम ब्रह्माकार वृत्ति में टिक भी पाते हैं। अगर हम ब्रह्म ना होके केवल जीव होते तो हम जीव के जीव ही बने रहते, फिर तो नहीं हो सकते थे ब्रह्म। तो गुरु जो कहते हैं कि मान ना मान तू है भगवान, मानो या ना मानो, लेकिन तुम हो तो वही। लेकिन जब मान लेते हैं तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, हम अपने अद्वैत स्वरूप में आ जाते हैं। जीव भाव का कारण तुम्हारी कमजोरी है। तुम जीव भाव में आते हो, तुम्हारी कमजोरी है, और उसके कारण तुम अपने को कमजोर मानते रहते हो। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी का, आत्मज्ञानी का मन मजबूत है, कैसे भी तूफान में वो डगमगाता नहीं है। आप अपने को जीव मान के बैठोगे तो परिस्थितियां आएंगी, उसमें तुम डगमगा जाओगे, दुखी और परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर अपने को आत्मज्ञानी मानते हो, अपने को ब्रह्म जानते हो, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, कितना भी नुकसान हो जाए, आप अपने आप को स्थिर कर पाओगे, अपने को स्थिर आप रख सकते हो, क्योंकि आपका मन मजबूत है। मजबूती चाहते तो हो, लेकिन मजबूती ज्ञान से आती है, जो हर परिस्थिति में हम उसको मुकाबला कर पाते हैं। किसी भी परिस्थिति में अपने को कमज़ोर नहीं करते, उसका हम सामना कर पाते हैं। ये मजबूती होती है। कोई शरीर से बड़ा मजबूत है, बहुत बल है उसके पास, तो उसी में अहंकार करता है। कोई पैसे से बड़ा मजबूत है, वो बड़ा अहंकार करता है, किसी की परवाह नहीं करता, अरे मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जो चाहूँ वो कर लूँगा। या कोई शरीर से मजबूत है, बिल्कुल पहलवान टाइप है, वो किसी से नहीं डरेगा, अरे मैं किसी को 2 ऐसे थप्पड़ लगाऊं तो उसको बेहोश कर सकता हूँ, मैं क्यों किसी से दबूं, मैं क्यों किसी से डरूं। किसी के पास कोई पद है बड़ा, उसका मद उसको चढ़ा रहता है, अरे मैं कितनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, मेरे इतने अंडर में लोग काम करते हैं, मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं अपने एक इशारे से किसी को के द्वारा भी किसी का भी कुछ भी काम अच्छा या बुरा करवा सकता हूँ। तो उसको अपने पद का अहंकार होता है। किसी को अपने कुटुंब का, अपनी जाति का अहंकार होता है कि हमारे इतने सारे लोग हैं, जन बल बोलते हैं उसको, इतने सारे लोग मेरे फेवर में हैं, मेरे एक इशारे पे वो सब इकट्ठे हो जाएंगे और सब मेरा साथ देंगे। तो उनके बलबूते पे व्यक्ति अहंकार करता है। वो सब फिर भी जाने वाले हैं, आज कोई साथ देता है, कल नहीं भी दे सकता है। लेकिन जब तुम ये समझो कि तुम्हारा जो काम है वो परमात्मा से है, तो परमात्मा क्या तुम्हारे इन सब चीज़ों से तुमसे रीझेगा? तुम्हारे पास शरीर में बड़ा बल है, तो फिर जो निर्बल है उसकी भगवान नहीं सुनेगा क्या? तुम्हारे पास बड़ा धन है, तो क्या निर्धन व्यक्ति की नहीं सुनेगा भगवान? तुम बड़ी ऊंची पोस्ट पे हो, तो जो बिल्कुल भी कुछ भी किसी पद पे नहीं है, तो क्या उसकी भगवान नहीं सुनते? किसी के बहुत सारे चारों तरफ लोग नहीं है उसके फेवर में, अकेला है वो, तो क्या उसकी नहीं सुनेंगे भगवान? जिस जिस चीज़ का भी आप अभिमान करते हो, वो चीज़ें जिसके पास नहीं है उनकी भगवान सुनता है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। वो तुम्हारी भावना को देखते हैं, वो तुम्हारे पदार्थों को, तुम्हारे पद प्रतिष्ठा को नहीं देखते। तुम्हारा भक्ति भाव उनको पसंद आता है। भाव भक्ति तुम्हारे अंदर में होनी चाहिए। तो उस कारण से भगवान तुम्हारे सामने अलग अलग रूपों में आके तुम्हारी मदद करते हैं।
लेकिन तुम्हारे अंदर भगवान का भाव नहीं है, भगवत भाव नहीं है, भगवान के प्रति आस्तिक भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तो भगवान कितने रूप में तुम्हारी मदद कर भी रहा है, तुमको दिखाई नहीं देता। तुम शिकवे शिकायत में ही पड़े रहते। तो इसके लिए अपने अंदर भक्ति जगाओ, परमात्मा के प्रति विश्वास जगाओ, ज्ञान को पक्का करो, ज्ञान से अपने अंदर मजबूती लाओ। ब्रह्मज्ञानी की जो शक्ति है वो उसका आत्मबल है, वो आत्मिक निश्चय है। उस आत्मिक निश्चय के बलबूते पे वो कैसी भी परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है। वही बल वो हम सबको देता है। तुम्हारे पास किसी प्रकार का बल नहीं है, लेकिन ज्ञान का बल तो गुरु दे रहा है ना तुमको, तो उसमें तुम करो। उस ज्ञान के बलबूते पे आप अपने आप को शक्तिशाली बना लो। अद्वैत का विचार ही दुर्बलता को दूर करता है। द्वैत में रहोगे तुम्हारे अंदर कमजोरी है, अद्वैत का विचार तुम करोगे तो तुम्हारे अंदर की सारी दुर्बलता दूर हो जाएगी। सब मैं ही तो हूं, तो राग द्वेष किससे करूं, डरूं किससे? सबको अगर सब जगह मैं ही तो हूं, तो किससे राग करें, किससे द्वेष करें? सब जगह मेरा अपना आप है, मेरी परछाई है। कभी कभी कोई ऐसे आईने होते हैं, किसी के घर में भी आप जाओ तो देखोगे उनकी ड्रेसिंग टेबल पर ऐसे आईने लगे रहते हैं कि सामने खड़े होंगे तो उसमें एक के बदले 3 आईने लगेंगे। आपको अपने 3 रूप दिखाई देने लगेंगे उसमें। खड़े तो आप अकेले ही, एक बिल्कुल फ्रंट में सामने आपको अपना आप दिख रहा है, और वहीं दाएं की तरफ भी बाएं तरफ भी। इस तरह की भी होती है ड्रेसिंग टेबल, श्रृंगार करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए। तो आपके सामने आपके 3 रूप हैं, तो क्या किसी एक रूप से द्वेष करोगे, किसी एक रूप से राग करोगे? क्या आप बोलोगे ना सब मैं ही तो हूँ? तो किसी में आपका साइड पोज दिखाई दे रहा है दाहिने से, किसी का साइड पोज दिखाई दे रहा है बाएं से, सामने से आपको फ्रंट पूरा सामने से आपको लुक दिखाई दे रहा है। कभी पीछे भी आईना लगा होगा तो आपको अपना बैक व्यू भी दिखेगा, मेरा जूड़ा कैसा, मेरी चोटी कैसी, देख पाओगे आप। अपने पीछे भी, पीठ को भी देख पाओगे। तो क्या किसी भी रूप को देख के क्या आप राग या द्वेष करोगे? आपको ये था ना कि सब मैं ही तो हूँ। फिर कई ऐसे आईने होते हैं जिसमें जैसे आप दिखते हो वैसे नहीं दिखाई देते, उससे फर्क दिखते हो। किसी में आप बड़े लंबे दिखोगे, किसी में आप बड़े नाटे छोटे दिखोगे, हाइट में कम, किसी में बड़े दुबले दिखोगे, किसी में बड़े मोटे दिखोगे। इस प्रकार के भी आईने होते हैं। किसी में आपको अपने आप को टेढ़ा मेढ़ा देखोगे, अष्टावक्र की तरीके से, आपके पता नहीं इधर से गर्दन टेढ़ी, इधर से नाक बड़ी लंबी, इधर से कमर ऐसी, इधर से कंधा ऐसा, क्या क्या आपको टेढ़ा मेढ़ा अपने आप को आप देखोगे। किसी में आपको अपना कलर बड़ा अलग दिखाई देगा, किसी में लाल, किसी में काला, किसी में नीला। लेकिन उन सबको देख के आपके अंदर भाव क्या आता है? ये सब मेरी ही परछाई है, ये सब मेरे ही रूप है। तो हम कौन से रूप से नफरत करेंगे, कौन से रूप से प्रेम करेंगे? हमको सारे मेरे ही रूप है। सभी को देख के खुश हो जाएंगे, सभी को देख के हंस देंगे कि अरे इसमें देखो मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ, इसमें देखो मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ। देख देख के हंसी तो लेते हो ना, हंसी का फव्वारा बन जाता है वहाँ। तो सारे संसार को देखो और बोलो सब मैं ही तो हूँ, तो देख के खुश हो जाओगे तुम। फिर किसी से हमें द्वेष नहीं, किसी से नफरत नहीं। उस रूप में भी मैं ही हूँ, मैं ही तो हूँ। ये बात पक्की हमें करनी ही है अगर हम मुक्त होना चाहते हैं। मेरे सिवाय दूसरा कुछ नहीं। तत्व से भी और बाहर से भी, नाम रूप से भी जो कुछ दिखता है, बोलो हर रूप में मैं ही हूँ। नाना रूप धरे बहुरंगी, अनेक रूप एक नहीं धारण किए, तो वो एक मैं हूँ जिसने सारे रूप धारण किए। ये सारा जगत एक आईना है, उसमें सब तरफ तुमको अपना आप देखना है। जिसको ये कला आ जाएगी वो मुक्त हो जाएगा, उसके अंदर से दुख चले जाएंगे, उसके कर्म बनने बंद हो जाएंगे।
ये ऐसे कलाकार सबको बनना है। सब मैं ही तो हूँ, तो राग द्वेष किससे करूँ, डरूं किससे। ज्ञानी सारी सृष्टि को अपना आप समझकर सबको अपने से मिलाकर एक कर देता है। वो सबको अपने से मिला के एक कर लेता है, सबको अपना आप समझता है। दूसरों के द्वारा मिले हुए कष्ट का बदला नहीं लेता, पर क्षमा कर देता है और भुला देता है। ये ज्ञानी का काम होता है। रोज रोज हम लोग सत्संग में आके बैठते हैं तो अपने को ज्ञानवान बनाने के लिए तो बैठते हैं, ज्ञानी बनने के लिए बैठते हैं। तो ज्ञानी का क्या काम होता है, वो दूसरों के द्वारा मिले गए कष्ट को देखता है, लेकिन उससे बदला लेने की नहीं सोचता, उसको वो क्षमा कर देता है। तुझको बुरा बुरा कहे कर दे उसे क्षमा। तुम्हें कोई बुरा कहता है तुम उसको क्षमा कर दो, तुमको कोई कष्ट देता है तुम उसको क्षमा करते जाओ। और क्षमा भी करता है, साथ साथ वो भुला भी देता है। आप उस समय तो बोल दोगे चलो हमने से माफ कर दिया, केवल मुख से बोलोगे माफ कर दिया, मन से माफ नहीं किया, क्योंकि आपको उसका किया हुआ याद आता रहता है। इसने मेरे साथ ये बुरा किया था, इसने मेरे संग ये बुराई की, इसने मुझे ये कष्ट दिया, इसने मेरा ये नुकसान किया। आपने माफ मुख से बोलने के बाद भी दिल से नहीं किया, क्योंकि उसके द्वारा दिए गए कष्ट नुकसान आपको याद है। ज्ञानी भूल भी जाता है, वो दिल में नहीं रखता, याद नहीं करता कि किसने मेरे संग क्या बुरा किया था। वैसे बालकवत होके कल जो बात हो गई, रात गई बात गई। स्कूल में छोटे बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, मैं तुमसे नहीं बोलूँगा, तुम मुझसे नहीं बोलोगे। अगले दिन फिर देखो खेल रहे हैं, वो भूल जाते हैं। ज्ञानी भी दिल से भुला देता है, क्योंकि वो सबको अपना आप करके देखता है। अपने से भी तो गलतियां होती हैं, अपने को भी तो माफ करते हो, और उन गलतियों को भूल के तभी तो आप सबको प्रेम कर सकते हो। प्रेम करने के बाद ही किसी को सुधार सकते हो। आप किसी को डांट डपट करके वास्तव में नहीं सुधार सकते, लेकिन उसको आप अपना आप जान के तब उसको कोई शिक्षा देके आप उसको सुधार सकते हो। तो किसी के भी द्वारा मिले गए कष्ट को याद भी नहीं रखो, उसको माफ कर दो कि ये अनजान है, ये अज्ञानी है, ये नासमझ है, इसको भी समझ ही नहीं है कि ये कितना बुरा काम कर रहा है, इसने कितना बुरा किया। आप बोलोगे नहीं नहीं, वो तो बहुत समझदार है, उसको सब पता है, उसने जानबूझ के किया मेरे साथ बुरा। तो उसने जिस भावना से जो भी किया, उसका कर्म उसके साथ है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपनी मुक्ति चाहिए, तुम संत बनने आए हो, तुम ज्ञानवान होने के लिए आए हो, तो तुम्हें माफ करना होगा और तुम्हें भूल भी जाना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकते हो, वरना ये राह की रुकावटें होती हैं। बीच बीच में ये बैरियर्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, इन विघ्न बाधाओं को हमें पार करना होता है, तब हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो ज्ञानी जो है वो क्या करता है, दूसरे के द्वारा मिले हुए कष्ट का बदला नहीं लेता और सबको क्षमा कर देता है और भुला देता है। भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान की छाती में लात लगाई। विष्णु भगवान ने ऋषि के पैर दबाए कि कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई, बाकी मेरी छाती तो वज्र जैसी है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ये प्रसंग आप लोगों सबको पता है। भृगु ऋषि ने सोचा एक बार कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं, तो तीनों में आखिरकार सबसे श्रेष्ठ मैं किसको मानूं। तो वो चले गए ब्रह्मा जी के पास। वहाँ जाके ब्रह्मा जी की उन्होंने बड़ी निंदा करनी उनके मुंह पे शुरू कर दी, अपमान करना शुरू कर दिया। तो अपमान जब किसी का होने लगा तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, उसको मारने के लिए दौड़े। भृगु ऋषि वहाँ से भाग आए ब्रह्मलोक से।
उसके बाद चले गए शिवलोक में। शंकर भगवान की भी उन्होंने बहुत अपशब्द कह के बड़े कठोर वाणी में बहुत निंदा करनी शुरू कर दी, अपमान करना शुरू किया। सुनते सुनते आखिरकार शिव को भी क्रोध आ गया। वो भी अपना त्रिशूल लेके उनको दंड देने के लिए दौड़े। तो वहां से भृगु ऋषि वहां से भी भाग गए। फिर चले गए विष्णु भगवान के पास विष्णु लोक में। अब देखा वहां तो विष्णु भगवान सोए हुए थे। अब कोई सोया हुआ व्यक्ति है, उसका तो अपमान शब्दों से नहीं कर सकते ना, सुनेगा ही नहीं, सो रहा है। कोई जाग रहा हो तब तो उसको कुछ बोलो, वो सुन लेगा तो मैं रिएक्ट करेगा उस पर। लेकिन उन्होंने देखा ये तो आंख बंद के सोए हुए। अब सोए हुए को क्या किया इन्होंने, जाके जोर से भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान के छाती में अपनी लात मारी, बहुत जोर से। वो एकदम हड़बड़ा के उठ गए। तो सोते हुए आदमी के कारण कोई सीने पे जोर से एक लात मार दे तो चोट तो लगेगी। तो वो एकदम से जाग गए विष्णु भगवान, और देखा ऋषि हैं तो उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ के उसी को सहलाने दबाने लगे। कहते अरे रे ऋषिवर, आपके पैर में कोई चोट तो नहीं लगी? क्योंकि मेरी छाती तो वज्र के समान कठोर है, जैसे बहुत पत्थर के समान है। तो इस पे आपका जब पैर पड़ा है तो आप ही के पैर में तो नहीं चोट लग गई? भाई आप अगर किसी पहाड़ पे किसी पत्थर पे अपना पैर जोर से लात मारोगे तो पत्थर को तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पैर में दर्द होगा। तो उन्होंने उनको पैर जैसे पकड़ लिए, दबाने लगे कि कहीं इसमें चोट तो नहीं लगी, सहलाने लगे। तब भृगु ऋषि ने जाना कि वास्तव में सबसे श्रेष्ठ यही कि इन्होंने अकारण मैंने लात मारी तो भी मेरे पर क्रोध नहीं किया, और बल्कि अपनी ही गलती मानी कि मेरी छाती से तुम्हारा पैर टकरा के तुम्हें चोट तो नहीं लगी कहीं, और बल्कि उसको भी अगर दर्द हो रहा है तो मैं उसको दबा दूँ, दूर कर दूँ कष्ट को। तो ये प्रसंग आता है शास्त्रों में, ये शिक्षा देने के लिए आता है कि हम सबको माफ कर सकें और भुला सकें। वरना कोई बोलेगा ना हमारी कोई गलती भी नहीं, तो बिना गलती के हमको तुम लात क्यों मार रहे? क्रोध आना तो स्वाभाविक है ना। अपमान बिना कारण के कोई करेगा, गाली देगा, निंदा दे करेगा तो क्रोध आना स्वाभाविक है। जैसे स्वाभाविक ब्रह्मा को भी, शंकर को भी क्रोध आया, लेकिन विष्णु भगवान को स्वाभाविक भी क्रोध नहीं आया। ज्ञानी को ऐसा होना चाहिए। ये तुलना करने के लिए बताया जाता है कि ज्ञानी को ऐसा होना चाहिए कि आप माफ़ कर सको। आपको अगर किसी के द्वारा कष्ट मिला भी है तो आप उसको माफ़ कर सको और उसको भूल भी सको। जब भूल सकोगे तब तो उसकी सेवा कर सकोगे, तब तो उसको प्रेम कर सकोगे। भूलोगे ही नहीं तो कैसे आप सेवा कर पाओगे, कैसे प्रेम कर पाओगे? आपको तो याद रहेगा इसने ना मुझे ऐसा सिखाया था, इसने मेरे संग ये बुरा किया था, मैं तो उसकी कभी ना सेवा करूँ, मैं तो उसकी कभी ना कोई मदद करूँ। लेकिन भूल जाओगे तब कर पाओगे। तो जैसे विष्णु भगवान ने किया वैसा भाव हमारा बन जाए। तो ज्ञानी खुद शेर है, अब वो दूसरे किसी जानवर की गर्जना से कैसे डरेगा? जो ज्ञानी है वो खुद ही शेर होता है, तो किसी दूसरे जानवर की आवाज से डरेगा क्या? शेर की गर्जना से सब डरते हैं। और ज्ञानी जो होता है वो अपने में रहता है, वो किसी परिस्थिति से डरता नहीं। उसके आत्मिक निश्चय को देख के परिस्थिति भी भयभीत हो जाती है कि मैं इसको कैसे दुखी करूं, मैं इसको कैसे परेशान करूं। विपरीत परिस्थितियां भी उसका निश्चय देख के चली जाती हैं, जल्दी दूर हो जाती हैं। ज्ञानी के सामने भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है लेकिन वो बड़ी जल्दी दूर हो जाती है, क्योंकि वो अपने आत्मिक निश्चय में रहता है। जैसे जंगल में शेर गर्जना करता है तो सारे जानवर भाग जाते हैं। तुम भी अपनी शेर शिवोम वाली गर्जना करो, मैं ब्रह्म हूँ, अपने ओम में आ जाओ,
तो सारी परिस्थितियां भाग जाएंगी। और बाकी जानवर बोल रहे हो तो शेर बैठा हो तो क्या डरेगा उन आवाज़ों से? जंगल में तो औरों की भी आवाज़ें आती हैं। शेर भी जंगल में होता है, अपनी मांद में है, कहीं बैठा है, सुनाई तो उसको भी आ रहा, लेकिन वो उससे डर नहीं रहा। तो ज्ञानी क्यों डरता है? अगर ज्ञानी है तो क्यों डरता है? परिस्थितियों से डरने वाला ज्ञानी नहीं होता। परिस्थितियां उसको दिखती रहती हैं, उसको भी आवाज़ें सुनाई आती रहती हैं, लेकिन वो उनसे भयभीत नहीं होता। अपने को ऐसे मजबूत बनाओ। तभी शेर जंगल का राजा बोला गया। उसको अपनी शक्ति के ऊपर पूर्ण विश्वास है। हमको भी अपनी आत्मिक शक्ति के ऊपर पूर्ण विश्वास होगा, तभी हम राजाओं का राजा बनेंगे। तभी अपनी इस काया नगरी के हम राजा बन सकते हैं, और फिर हम किसी परिस्थिति से भयभीत भी नहीं होंगे। तुम योग भ्रष्ट हो जो यहाँ योग युक्त होने के लिए आए, तो डरना किस बात का? अपने को ये जानो कि मैं योग भ्रष्ट हूँ। पिछले जन्म में मेरा योग पूरा नहीं हो पाया था। कोई कर्म भोगने काटने बाकी रह गए थे। कोई इच्छाएं इतनी बलवती थी जिनको पूरा करना आपने चाहा, तो उसको पूरा करने के लिए भगवान ने आपको ये जन्म दे दिया कि तुम्हारे अंदर इतनी इच्छा ये वाली बच गई है जो कि तुमको मुक्त नहीं होने दे रही है। तो चलो एक जन्म ले लो, अपनी उस इच्छा को जी भर के पूरा कर लो। फिर जब तुम्हारा तबीयत भर जाए तब तुम मुक्त हो। तो पता नहीं किस कारण से आपको दुनिया में दोबारा आना पड़ा, लेकिन भगवान ने तुम्हारा योग पूरा लगाने के लिए तुमको अवसर तो दे ही दिया, सत्संग। जब अवसर मिल गया है तो अब आप अपना लॉस नहीं करो, अब अपना नुकसान नहीं करो। मतलब मेरे पिछले कर्मों के दुख सुख भोगने थे, वो मैंने इस जन्म में भोग लिए या भोग रहा हूँ, या न जाने कब तक मैं उनको दुख सुख को भोगता रहूँगा। और पता नहीं मेरी कौन सी इच्छाएं थी सूक्ष्म, जिनको पूरा करने के लिए मैं आया था, वो पूरी हो गई कि नहीं हो गई। लेकिन अब मैं अपने को निरीच्छा बना लूँ, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी प्रकट होगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी आपके अंदर से प्रकट होगी। मन तो इच्छाएं करता ही रहेगा, और फिर जन्म जन्मांतर तक इन्हीं इच्छाओं के कारण से अनेक योनियों में भटकता रहेगा। इसलिए जन्म मरण के चक्कर से अगर हमको छुटकारा पाना है तो इच्छा रहित होना पड़ेगा। कुछ ना चाहो किसी से भी, संसार की कोई इच्छा हमारे लिए जरूरी नहीं है, और मुझे उसकी चाह नहीं होनी चाहिए। जो भगवान की ओर से प्राप्त होता है, जो भगवान की ओर से मिलता है, उसमें संतुष्ट रहो, अपने आप में भरपूर रहो, और एक शुभ इच्छा परमात्मा को पाने की अगर आप रखते हो तो उसमें आपकी संसार की सारी इच्छाएं विलीन हो जाती हैं। मुझे चाहिए तो केवल भगवान चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल परम पद चाहिए, मोक्ष चाहिए, और कुछ मुझे इस जन्म में अब चाहिए, क्योंकि जो कुछ मिलेगा वो मुझे भगवान से दूर करेगा, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो ऐसा भाव रख लेगा वो इच्छा रहित होकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो योग भ्रष्ट जो यहाँ योग युक्त होने के लिए आया है, वो सब कर्म धर्म पूरे करके आया है। अब कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि तुम हो ही नहीं, तो समाधि कौन लगाए और किसकी लगाए। अब जब सत्संग में तुम आ गए तो सोचो कि मेरा अब कोई कर्म धर्म बचा नहीं। सारे कर्म सारे धर्म छोड़ के एक भगवान की शरण में मैं चला गया, और भगवान के अतिरिक्त मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए। मैं कोई इच्छा नहीं करता हूँ, और मुझे ज़रूरत भी नहीं। मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं उसमें बहुत भरपूर और मैं संतुष्ट हूँ। तो मैं जो हूँ योग युक्त होने के लिए आया हूँ। पहले से योग भ्रष्ट था, अब मैं इस जन्म में अपना योग पूरा करने के लिए आया हूँ। जब तुम हो ही नहीं तो समाधि कौन लगाए।
और किसकी समाधि लगाए? ये समाधि कौन लगाए और किसकी समाधि लगाए? जीव बचेगा तो समाधि लगाएगा, उसके लिए कोई दूसरा है तो भगवान है तो उसकी समाधि में वो उसका चिंतन करेगा। लेकिन द्वैत नष्ट हो गया तो फिर उसे क्या करने की आवश्यकता है? मौन करके शांत करके बैठो। तुम्हारे शांत करने से सारा जगत खुश होता है और शीतल होता है। शांत हो जाना ही परम पुरुषार्थ है। बाहर और भीतर की मौन होनी चाहिए। मुख से भी ज्यादा नहीं बोलो, बोलो तो ज्ञान की बात बोलो तो वो मौन में शामिल होती है। और मन में भी मौन हो जाए, मन भी शांत हो जाए। मन में हर समय हलचल। कई लोग मन में इतना उनके विचार उठते रहते हैं कि मन से बातें करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं मन ही मन में। और कभी वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो बोलने भी लग जाते हैं, होठों से शब्द भी उनके मुंह से सुनाई देते हैं। कोई नहीं, अकेले नहीं बोल रहे, मैं अपने मन से बातें कर रहे हैं। जाने किसको सुना रहे हैं? अपने मन को सुनाते हैं, क्योंकि अंदर मन शांत नहीं है और आपके मन में हलचल है तो आप किसी ना किसी को पकड़ के उसको सुनाते रहते हैं, लेकिन उसको आप समाप्त नहीं कर सकते। अपने मन की हलचल को तुम समाप्त नहीं करते। तो तुम्हारे अगर शांत रहने से तुम देखोगे कि सारा जगत खुश हो जाएगा। तुम जितना अशांत रहोगे, जितना बोलोगे, उतना तुम्हारे साथ रहने वाले, इर्द गिर्द तुम्हारे, वो सब परेशान होंगे। लेकिन जब वो तुमको शांत देखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हमें अपने मन को शांत रखना है। तो तुम्हारे शांत करने से सारा जगत खुश होता है और शीतल होता है, उसको भी ठंडक मिलती है। वरना आप अपनी अशांति दूसरों को देते हो तो उसके अंदर में भी जैसे कि अग्नि जलने लगती है, कभी क्रोध की, कभी दुखों की, परेशानियों की, वो भी तपने लगता है। तो हमें अपने को भी शांत रखना है और सबको हमको शीतल बनाना है। शांत हो जाना ही परम पुरुषार्थ है। आप बाहर भीतर से शांत हो, यही आपका पुरुषार्थ है। मेहनत अपने को स्थिर करने की करो। मन की हलचल आपकी खत्म होनी चाहिए। हलचल बंद हो जाए, मन की उस अवस्था को परम पद कहते हैं। परम पद को तो पाना चाहते हैं कि हम परम पद को प्राप्त करें, लेकिन मन की वो अवस्था जहाँ पे कोई हलचल नहीं, जहाँ हमारा मन शांत है, हमारा मन शीतल है, हमारे अंदर कोई विचार नहीं उठते जो हमको विचलित करते हैं। आप देखो, आपका मन बहुत शांत रहता है, आपका मन बड़ा शीतल रहता है, ठंडा ठंडा रहता है। आपके अंदर कोई उद्वेग नहीं आता, किसी प्रकार की हलचल नहीं होती, कोई भाव नहीं उठते ऐसे। तो वो जो स्थिति है तुम्हारी, वही परम पद है। कहते तू जो चाहे परम पद पाना, गुरु वचनों से मन को लगाना। अगर हम वो परम पद पाना चाहते हैं तो हमको गुरु के वचनों से मन को लगाना पड़ेगा। आप गुरु के वचनों में मन लगाते नहीं, आप जगत की बातों में मन लगा के बैठे हो, तो तुमको परम पद की कैसे प्राप्ति हो सकती है? अपने मन को शांत करने के लिए तुम्हें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरा तुमको अशांत करके गया, मगर शांत तो तुम्हें ही करना है ना। तेज आंधी हवा चली, वो तुम्हारे घर में धूल मिट्टी पत्ते सब डाल के चली गई। अब आप बोलोगे हवा वापस आओ और इनको लेके जाओ, वो तो नहीं आएगी वापस। वो तो तुम्हारे घर आंगन को सबको धूल मिट्टी से भर के चली गई। साफ तो तुम्हें ही करना है ना। तो बाहर से कोई भी तुमको अशांत करके जाएगा, लेकिन शांत तुम्हें ही करना पड़ेगा। और अपने को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की भी कैसी भी परिस्थिति देखो, अपने जीवन में कोई परिस्थिति देखो, किसी का कैसा भी व्यवहार देखो, लेकिन तुम्हारा मन शांत रहे। और अगर थोड़ी सी भी हलचल दिखी तो उसको आप तुरंत तभी का तभी आप उसको ठीक कर सकते। झाड़ू तो घर में रोज लगाते,
बाहर से कोई धूल आती भी नहीं है तो भी लगाते हो, तो कहीं ना कहीं पे छिपी हुई धूल पूरा कुछ दिख ही जाता है। तो सत्संग में आके हमको रोज झाड़ू लगाना है, मतलब अपने मन को हमको रोज स्थिर करना है, तो हम उसमें अपने आप को शांत शीतल करते चले जाएंगे, तो हम परम पद में फिर पहुंच जाएंगे। तो शांत हो जाना ही परम पुरुषार्थ है। हलचल बंद हो जाए मन की उस अवस्था को परम पद कहते हैं। तो उस मन की उस अवस्था को तुम प्राप्त करो। ज्ञानी परीक्षा को झूलने के समान समझता है और मजा लेता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, हर वक्त मेहर, हर हाल में मौज आ रही है। ज्ञानी के जीवन में कोई परीक्षाएं आती हैं तो उसको वो झूले की तरीके से लेता है। झूला झूलते हो तो कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हो, तो ऊपर जब जाते हो तो भी आपको अच्छा लगता है, नीचे उतरते हो तो भी खुश होते हो। झूले के तो ऊपर नीचे दोनों ही प्रकार में आप मौज ले रहे हो ना झूले की। तो कभी तुम्हें जीवन में उतार कभी चढ़ाव होते रहते हैं, कभी तुम्हारा जीवन ऐसे होता रहता है, कभी दुख कभी सुख। ज्ञानी उसको झूले की तरह लेता है। परीक्षाएं कभी कैसी आती हैं, कभी सुख सामने आता है, वो भी परीक्षा है कि सुखों में तुम अटक ना जाओ। कभी दुख सामने आते हैं, वो भी परीक्षा है कि दुख में तुम भगवान से दूर ना हो जाए, अपने शांत स्वरूप से भटक ना जाओ तुम। तो ऐसे तो भगवान परीक्षाएं हर एक के जीवन में लेता रहता है, लेकिन ज्ञानी उसमें भी झूले की तरीके से आनंद लेता है। वो कभी ऊपर नीचे जो जैसा समय होता है वो भगवान की मेहर समझता है और उसको हर हाल में उसको वो खुशी से स्वीकार करता है। आनंद कम और अधिक होने वाला नहीं है, वो अपने आत्म आनंद में रहता है जो कि कम और अधिक होने वाला नहीं है। हमारी खुशी कम और अधिक होती रहती है, आज बहुत खुश हैं, आज बहुत दुखी हैं, आज मन बड़ा प्रसन्न है, आज मन बड़ा खिन्न है, आज मन में आज बड़ा मूड ऑफ है, आज बड़ा मूड बहुत अच्छा है। तो हम कैसे विचारों से अपने उतार चढ़ाव में आते रहते हैं, विचारों से अपने को दुखी सुखी हम करते रहते हैं। लेकिन ज्ञानी एक रस अवस्था में रहता है, इसीलिए बोला गया ज्ञानी के घर सदा आनंद। ज्ञानी के मन में सदा आनंद रहता है। वो किसी भी दूसरे की परिस्थिति से, किसी दूसरे के व्यवहार से अपने अंदर की शांति को भंग नहीं करता और अपने अंदर भी कोई ऐसा विचार नहीं लाता जिससे उसकी शांति भंग हो। वो ऐसे विचारों को निकाल के फेंकता रहता है जो उसको अशांत करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति तो ऐसे विचार खास याद कर करके अपने अंदर भरता रहता है जो उसको अशांत करते हैं। कहाँ कहाँ की बातें याद करके अपने को दुखी करता है, लेकिन वो बातें याद करके अपने को सुखी नहीं करता जो उसके जीवन में कभी घटी भी। ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने तुमको केवल दुखी दुख दिए, कुछ तो सुख भी दिए ही है ना भगवान ने हर एक को। कभी तो तुम खुश हुए होंगे, कभी तो मुस्कुराए होंगे, कभी तो कोई जीवन में कोई घटना अच्छी लगी होगी, कभी तो किसी बात पे खुश हुए ही, ऐसा नहीं है, मगर उसको कभी याद नहीं किया इसलिए भूल गए। ये बोलेंगे हमको तो जिंदगी में कभी सुख मिला ही नहीं, हमें तो जिंदगी में कभी खुशी मिली ही नहीं। अक्सर लोग ऐसा बोलते हुए सुनाई देते हैं कि हमको तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, हमको तो कभी कोई सुख नहीं दिया। आपको बहुत सुख मिले, लेकिन उन सुखों को तुमने कभी याद नहीं किया, उनको कभी दोहराया नहीं। दुख मिले, उनको 24 घंटे पालने में झुलाते रहते हो, याद करते रहते हो, इसलिए वो तुम्हारे सामने रहते हैं, इसलिए तुम उनको भूल नहीं पाते हो, तुमको याद आते रहते। उन बातों को याद करो जिनसे तुमको जीवन में खुशी मिली, या कल्पना भी अगर करो तो कोई ऐसी कल्पना करो जो तुमको मन को प्रसन्न करे। ऐसी बात याद नहीं करो, भविष्य के लिए भी ऐसा चिंता वाली दुख वाली बात याद नहीं करो, आशंकाएं नहीं रखो कि कहीं ऐसा ना हो जाए। आगे के लिए बुरा बुरा सोचता रहता है व्यक्ति, आगे के लिए भी अच्छा तो सोचो कि हम अगर ज्ञान में हैं, सत्संग में हैं, भगवान की भक्ति करते हैं
तो कुछ बुरा होगा नहीं, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, ये तो बात पक्की करो। जो दुख अभी आए भी नहीं है उनको सोच सोच के दुखी होता रहता है व्यक्ति, और जो आए थे उनको भूलता नहीं, जो आके चले गए उनको भी याद करके अपने जीवन में भरता रहता है। तो उसके अंदर शांति कहाँ से आए, आनंद कैसे आए उसके अंदर? अपने को आत्म आनंद में ज्ञानी रखता है, और सभी ज्ञानी होने के लिए आए हैं। तो आत्म आनंद में अपने आप को रखो, और ये आनंद फिर कम और अधिक होने वाला नहीं है। मैं और तू का भेद मिटाओ तो आनंद ही आनंद है। आप बोलते हो कि आनंद कैसे आएगा, दुख कैसे आते हैं, सुख कैसे आते हैं, वो तो आपने जान लिया, आपके विचारों से आते हैं। लेकिन आनंद कैसे आए? अपने अंदर से मैं और तू का भेद हटा दो। न मैं हूं न तू है। जब ये भेद हट गया तो आनंद ही आनंद है। हम और तुम, ये दो चीजें खत्म कर दो। मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैं अच्छा वो बुरा, या मैं बुरा वो अच्छा। मैं और तू ना रह जाए जीवन में। जहां तू और मैं नहीं है वो स्थिति आनंद की स्थिति होती है। अपने को सदा उस भावना में रखो, न तू है न मैं हूं, है ही एक भगवान। सिंपल सी बात, है ही एक भगवान। जो मैं अपने को मानता हूं मैं भी नहीं हूं, और जो मैं दूसरे को देखता हूं वो भी नहीं है। सर्वत्र चारों तरफ भगवान ही भगवान। तो तुम्हारी आनंद की स्थिति, हमारे तू और मैं ने ही तो हमको आनंद से वंचित किया, एक रस अवस्था में आने नहीं दिया ना, मैं और तू ने। तो इसको हमें दूर करना, कोई दूसरा नहीं करेगा, आत्मभाव से हम इसको दूर करेंगे। तो मैं और तू का भेद मिटाओ तो आनंद ही आनंद है। सबकी आंखों में निहार कर पूछो कि तू कौन मैं कौन। जिसकी तरफ भी देखो तो अपने मन से पूछो कि तू कौन और मैं कौन। किसी को भी आप देखते हो तो आपका मन बोलता है ना, ये फलाना है, मैं फलाना हूँ, ये फलाना है। तो किसी को भी आप देखो तो अपने मन से पूछो कि ये कौन है और मैं कौन। वास्तव में तत्व में चले जाओगे, उधर भी ब्रह्म है, इधर भी ब्रह्म है, उधर भी आत्मा है, इधर भी आत्मा, इधर भी भगवान, इधर भी भगवान। भगवान के सिवाय तो कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा बना ही नहीं। जब आप ये पक्का कर लोगे तो आपकी आनंद की स्थिति होती है। दो है ही नहीं, अगर दूसरा देखे तो दूसरे का बेटा। गुरु बोलते हैं कि अगर तुम दूसरा देखते हो तो तुम ऐसे हो जैसे किसी दूसरे के बेटे हो, अपने पिता की संतान नहीं हो, तुम किसी और की संतान हो। तो बड़ी गाली हो गई कि तुम अपने पिता की संतान नहीं हो, किसी और की संतान हो। तो द्वैत अगर देखते हो तो तुम भगवान की संतान तो हो नहीं। वैसे बोलते हो हम भगवान की संतान है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, फिर तो माया की संतान हुए ना, भगवान की संतान कहाँ हुए? हम किसी दूसरे की संतान तो हुए। तो दूसरा देखना बंद करोगे तो तुम भगवान की संतान कहलाने के योग्य बनोगे। अपनी देह भूलेगी ईश्वर के प्रेम में, प्रेम बिना थोते सभी, ज्ञान ध्यान व्रत में। आपको अपनी देह भुलानी है, मैं को भूलना है तो तुम भी भूलेगी। और जब तक तुम्हारी देह नहीं भूलेगी तब तक तुम आप समान बनोगे। देह को भुलाने के लिए प्रेम से भूले देह अभ्यास। जब हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाता है तब हमारे से देह भूलने लगती है। पीवत प्रेम बिसर गई काया, ये प्रेम का प्याला जिस जिसने पिया उसकी ये देह भावना भूल गई। आपके अंदर प्रेम नहीं है इसीलिए आपको देह याद है। जो भी अभी तक अपने को देह मान के बैठा है, समझो उसके अंदर अभी प्रेम पनपा ही नहीं, ये प्रेम है ही नहीं। जिस प्रेम में आपको देह पक्की हो, जिस प्रेम में आपको देह याद है, वो प्रेम प्रेम कहलाने के लायक नहीं। लेकिन प्रेम तो वही सच्चा प्रेम है जिसमें आपकी देह भूल जाए, देह को भुला के आत्मा में आए। ऐसे आत्मिक प्रेम करो सबके साथ और सबको अपना आप देखोगे।
तो फिर आपसे आपकी देह भूलती जाएगी, तू और मैं आपकी खत्म होती जाएगी। तो जब तक द्वैत है तब तक आपके बंधन है, अद्वैत भाव में आओ तो आपके बंधन फिर समाप्त हो जाए। ठीक है, आज इतना ही करेंगे।